नमस्कार, मैं श्रेया। डिजिटल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। समारोह में राहुल खड़गे को तीसरी पंक्ति में बैठाने पर भड़की कांग्रेस। लोकसभा में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान तीसरी पंक्ति में बैठाने पर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से किस तरह का डर है, यह आज गणतंत्र दिवस पर साबित हो गया। सरकार क्या कहना चाहती है? क्या वह उन्हें कुछ छिपाना चाहती है? उन्हें चाहे जितना अपमानित करे, लेकिन देश की जनता कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को पसंद करती है। यह वही पार्टी है जिसने देश के निर्माण में अपना योगदान दिया है। नितिन नवीन ने भाजपा मुख्यालय पर फहराया तिरंगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने गणतंत्र दिवस के मौके पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान देश की आत्मा है, जिसने आजादी के बाद देश को एक मजबूत, समावेशी और लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में आगे बढ़ने की दिशा दी। भाजपा अध्यक्ष ने 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में ध्वजारोहण किया है। गणतंत्र दिवस पर ईयू नेताओं की मौजूदगी, संबंधों की बढ़ती ताकत। पीएम मोदी ने साझा की खास तस्वीरें साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह में यूरोपीय संघ के नेताओं की मौजूदगी भारत ईयू साझेदारी की बढ़ती ताकत और साझा मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाती है। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, भारत को हमारे गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन की मेजबानी करने का सौभाग्य मिला है। बतौर मुख्य अतिथि दोनों नेताओं का शामिल होना भारत और यूरोपीय संघ के संबंधों के रूप में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक संदेश माना जा रहा है। गांधी मैदान में राज्यपाल ने किया झंडोत्तोलन। पूरे देश में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। राजधानी पटना के गांधी मैदान में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने झंडोत्तोलन किया। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियां बताई। गांधी मैदान में भव्य झांकियां भी निकाली गई। झांकी में प्रथम पुरस्कार परिवहन विभाग को मिला है, द्वितीय पुरस्कार शिक्षा विभाग, तीसरा पुरस्कार ऊर्जा विभाग को मिला। बेस्ट परेड प्रोफेशनल का अवार्ड एसटीएफ और नॉन प्रोफेशनल में आर्मी बॉय को मिला। संघ प्रमुख ने मुजफ्फरपुर में किया झंडोत्तोलन। गणतंत्र दिवस के मौके पर मुजफ्फरपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने तिरंगा फहराने के बाद समाज और संविधान की भूमिका पर महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने एक ओर जहां सरहद पर शहादत देने वाले वीरों को याद किया, वहीं देश के अंदर बढ़ती हिंसा और सामाजिक टकराव पर चिंता जताते हुए आत्ममंथन की जरूरत बताई है। भागवत ने संविधान को नागरिक जीवन की दिशा तय करने वाला दस्तावेज बताते हुए कहा कि अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का पालन भी उतना ही जरूरी है। महादलित टोले में पहुंचे नीतीश। राजधानी पटना में लगभग 25 किलोमीटर दूर पुनपुन प्रखंड का मराची गांव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में महादलित समाज के 60 वर्षीय सिद्धेश्वर मांझी ने तिरंगा फहराया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि सरकार की प्राथमिकता समाज के सबसे कमजोर और वंचित वर्गों का सशक्तिकरण है। महादलित बस्तियों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। खेसारी लाल यादव ने रवि किशन, पवन सिंह को ललकारा। भोजपुरी सिनेमा के दो सुपरस्टार के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने मन से गोरखपुर के बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन के साथ साथ पवन सिंह पर भी सीधा हमला बोला है। खेसारी लाल यादव ने न सिर्फ रवि किशन की मिमिक्री की, बल्कि दो टूक कहा कि रवि किशन मेरे बाप बनने की कोशिश ना करे। वहीं पवन सिंह ने तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि वो तो 2 पैग में ही टाइट हो जाते हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का ऐलान। मुजफ्फरपुर में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि भूमि के अभिलेखों में गड़बड़ियां को दूर करने के लिए सरकार ने राजस्व महाअभियान चलाया है, जिससे अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। अब भूमि से जुड़े दस्तावेजों के परिमाणित प्रतियां ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे जमीन मालिकों को अंचल कार्यालय या अन्य सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि पिछले 1 वर्ष में जिले के अपराध की घटनाओं में कमी आई। क्या झारखंड में जेएमएम से गठबंधन करेगी बीजेपी? बाबूलाल मरांडी ने कर दिया क्लियर। बाबूलाल मरांडी ने झामुमो के साथ किसी भी प्रकार की गठबंधन की अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि भाजपा पूरी तरह से आगामी चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। उन्होंने वर्तमान सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर भी कोई ठोस उपलब्धि नहीं होने का आरोप लगाया।
सारंडा में ड्रोन ने खोले माओवादियों के राज, स्विच और नेत्रा से हुई सटीक निगरानी। सारंडा जंगल के माओवादियों के साथ हुई भीषण मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की गहन निगरानी और माओवादियों की टो लेने के लिए उच्च क्षमता वाले ड्रोन का इस्तेमाल किया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक कोबरा फोर्स ने ऑपरेशन मेगाबुरु के दौरान स्विच ड्रोन और नेत्रा ड्रोन को तैनात किया है, जिनकी मदद से मारे गए माओवादियों की सटीक संख्या, उनके ठिकानों और जंगल में फैले शवों की सही लोकेशन का पता लगाएगा। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।